Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होगे और अब आपको समझ भी आ गया होगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है या क्या टाइम टेबल आपका रहने वाला है। ठीक है, तो अपनी ईवीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का चैप्टर 3 जो है नंदू हाथी। ठीक है, ये ईवीएस का चैप्टर है नंदू हाथी, एक बार आप लोग इसको देख लो। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में पता है क्या है, हाथियों से रिलेटेड हमने बात करनी है, हाथियों के बारे में मोस्टली जानना है और साथ ही साथ और जो एनिमल्स हैं हमारे उनके रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे कि उन सब का मतलब क्या रिलेशन है या कैसे हम बेसिकली जानवरों को हमारे चैप्टर डिवोटेड है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और आई होप आपने पहले की वीडियो सारी देख ली होंगी, क्लास 3rd की ईवीएस कंप्लीट कर ली होगी और जो 4th क्लास के 2 चैप्टर हुए हैं आपने उसको अच्छे से देखा होगा क्योंकि बहुत अच्छे से उसमें हमने पेडागोजी जो है वो डिस्कस करी है, कौन कौन से क्वेश्चन पहले सीटेट में आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज़ से, कहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से हमें क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेम इस चैप्टर में भी हम करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 नंदू हाथी। ये है नंदू, आप लोग देख सकते हो साथ में इमेज बनी हुई है हाथी की, तो ये है नंदू हाथी। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। वह इस तरफ झुंड में सबसे बड़ी है। वह जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथिनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वह सब भी उनके पीछे चल दी और नंदू भी। ठीक है, नानी माँ, माँ की नानी, माँ की माँ। बच्चों से पूछे कि अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं हम लोग भी, है ना। बाकी आप लोग अगर कुछ और कहते हो तो आप कमेंट करके बताओ कि आप अपनी माँ की माँ को क्या कहते हो। ठीक है, जंगल पहुँचते ही ये झुंड बिखर गया। वह सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथिनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गईं। अब क्या तुम जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, डू यू नो, क्योंकि ईवीएस में जब भी क्वेश्चन बना है, केवीएस पीआरटी में भी बनने के चांसेस हैं और सीटेट में जब भी क्वेश्चन बना ये डू यू नो में से ही बना है। अभी हम आगे आम पापड़ मामले टांडा वगैरह सब पढ़ेंगे तो उसमें से जब भी क्वेश्चन बना है डू यू नो में से ही बना है। तो ईवीएस की बुक में जितने भी डू यू नो आने वाले हैं, क्या आप जानते हो, इनको तो हमें घोट के पीना है। ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन एज इट इज़ इनकी रटी हुई होनी चाहिए। वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं बट स्टिल जितने भी आते हैं तो उसको हमें अपने मतलब जाने नहीं देना हमारे हाथ से। ठीक है, तो अब डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए स्पेशली और किसी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन यूपीएससी में भी डू यू नो पूछे जाते हैं, चाहे वो 6th क्लास के हों चाहे 12th क्लास के, डू यू नो में से क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो मतलब एक आदमी जो है, एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खाता है। सोचो, एक हाथी 100 किलो। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, तो क्या चीज़ें हमने इसमें से जानी कि जो एक हाथी है वो करीब 100 किलो पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है एक दिन में। सेकंड चीज़, बहुत कम आराम करता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। तीसरी चीज़, पानी कीचड़ से खेलना पसंद है जिससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है और जब भी गर्मी लगती है तो अपने कान को पंखे की तरह यूज़ करता है और इसको हिला लेता है। ठीक है, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? तो ये तो आपको पता है कि हाथियों का वजन बहुत बहुत होता है, 200 किलो, 400 किलो, 600 किलो, ये नॉर्मल वजन है एक हाथी के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ही है। तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलकर नंदू के वजन के बराबर होगा, तो ये सब एक्टिविटी है बच्चों के लिए। बाकी आप ये देखो हाथी लोग क्या कर रहे हैं, मीन से पुल में है, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं बेसिकली, खेल खेल में। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख सकते हो। नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हूँ।
नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फवारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा ये उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। ठीक है। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। ठीक है, घर पे पहुंच के वो बहुत ज़्यादा थक गया, फिर अपनी अम्मी के पास से दूध पीते पीते सो गया। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपनी झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, बट बहुत साल हो गए इसको। देखो, जो नंदू हाथी है वो अपनी झुंड के साथ रहता है, और झुंड में ना केवल हथिनियाँ ही रहती है। मतलब हाथी और हथिनी, हाथी का पुल्लिंग है हाथी, और स्त्रीलिंग क्या है, हथिनी। तो जो झुंड होता है ना केवल, वो हथिनियों का ही होता है। हाथी लोग झुंड में नहीं रहते। और जैसे नंदू है वो एक मेल है, तो मेल यहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो बच्चा है अभी। तो जब तक 14-15 साल का होगा ना ये नंदू, ये अपनी हथिनियों के झुंड के साथ ही रहेगा। जब ये इससे बड़ा हो जाएगा तो ये भी अलग हो जाएगा, अपना झुंड छोड़ देगा, अलग रहेगा। ठीक है। अब देखो क्या है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। और देखो, अगर हथिनी का आपको बहुवचन पूछा जाता है तो हथिनियाँ होगा। ठीक है, हथिनियों नहीं होगा। जैसे हाथी हथिनी, तो हथिनियाँ हथिनियों ऐसे पुल्लिंग पूछ सकते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है तो हथिनियाँ होगा बहुवचन, हथिनी का हथिनियाँ। और बच्चे ही रहते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। ठीक है। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। हमें पता है जो जानवर एक साथ रहते हैं उनके ग्रुप को झुंड कहते हैं, है ना। जैसे बंच ऑफ कार्ड्स, बंच ऑफ ट्रीज, तो इसी तरीके से झुंड कहते हैं हाथिनियों का जो ग्रुप होता है उसको। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। ये सारे लोग मिलके ही एक साथ काम करते हैं, झुंड में ही एक साथ काम करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन है कि तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते। सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथिनी लेती है। तुम्हारे घर के फैसले कौन लेता है, कोलाज बनाना है, उसको चिपकाना है। ठीक है, नंदू वो सब करता था, उसे पसंद था। अगर तुम्हें भी एक दिन घूमने के लिए मिले तो क्या क्या करोगे, पता करो कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। फिर एक हमें क्या कहना है, अगर ग्रुप में रहना कैसा लगता है, और हमें बताओ ग्रुप में रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या है। फ़ायदे क्या है, देखो काम जल्दी हो जाते हैं, किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सब मिलके फेस कर लेते हैं, है ना। अब सब मिलके फेस कर लेते हैं, और अगर किसी को एक को हेल्प की ज़रूरत है तो दूसरा बंदा हेल्प कर देगा। और बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को, उनके एक्सपीरियंस से हेल्प मिल जाती है, वो आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। नुकसान क्या होता है कि देखो कभी कभी ना कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट डाइवर्सिटी की वजह से कभी कभी एक दूसरे के जो विचार हैं वो मेल नहीं खाते, तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई हो जाती है। जैसे पति पत्नी का इस बात पे तो तलाक तक हो जाता है। तो नुकसान क्या है कि ये आपस की चीज़ें नहीं मिलती, और हो सकता है कोई अपनी बात पे अड़ जाए, दूसरे की बात मानने को तैयार ना हो, कोई कुछ कहे और कोई कुछ कहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। या एक ग्रुप में एक से ज़्यादा लीडर बने, मतलब सब अपनी अपनी चलाएं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा डिस्कशन करना था यहाँ पे। फिर है, हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा। अपनी भावनाएं बताएं तथा चर्चा करें। तो आप बता सकते हो कैसे होता होगा। हाथी की सवारी करी है, कौन कौन से जानवर पर बैठे हो। बस ये थोड़ा सा डिस्कशन है, इसे छोड़ते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे पिक्चर है कि हाथी का बच्चा उसके आगे जा रहा है, हाथी बिठा करके सवारी करा करके लेके जा रहे हैं। मीन्स बेसिकली यहाँ पे हाथी जो है किसके काम आ रहा है, सवारी उठाने के, सवारी इधर से उधर ले जाने के हाथी को इस काम में लाया जा रहा है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन होगा। मतलब हाथी को देखो बहुत पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अभी ऊपर वाली लाइन में हमने पढ़ा कि नंदू सिर्फ देखो 3 महीने का है, और 3 महीने में उसका वजन 200 किलो है। तो सोचो जब वो 1 साल का 2 साल का होगा तब उसका वजन कितना जाएगा, है ना। तो हाथियों को बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता है। जैसे एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सवारी बिठाने के, सवारी खींचने के, सवारी उठाने के काम में लाया जा रहा है। फिर क्या है कि जो हाथी होते हैं बड़े बड़े फटलट्ठे, मतलब खींचने के, पेड़ खींचने के काम में लाया जाता है, कि एक पेड़ से हाथी को बांध दिया जाता है और हाथी को पेड़ से, फिर हाथी आगे बढ़ता है तो खींच करके इस तरीके से पेड़ उखाड़ लेता है, क्योंकि हाथी में वजन बहुत होता है। तो इन सब कामों में हाथी को लाया जाता है। फिर हाथी की खाल भी बहुत महंगी है।
अब देखो सोचो और लिखो, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन हमारी 3rd क्लास की बुक में भी आया था, तब मैंने बोला था इसको अभी हम डिटेल में 4th में करेंगे। ठीक है, तो देखो बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा, आपको पता है देखो भैंस के ऊपर ये बगुला बैठा हुआ है और भैंस कुछ नहीं कर रही, मतलब उसे उठाने के या भगाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रही। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, बहुत बार, अब तो सबको रट गया है। तो मैं नहीं आपको आंसर बता रही, आप लोग मुझे बताओ कि बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा। क्योंकि जब भी 3rd क्लास की बुक में हमने करा था तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था कि आप जनरली गांव वगैरह में जाओगे तो आपको तालाब की साइड या पुल की साइड बगुला भैंस के ऊपर बैठ के दिखा होगा। ये यूजुअली बैठा रहता है, जरूरी नहीं है कि एक ही बार बगुला भैंस पर बैठा होगा और पिक्चर क्लिक कर ली और यहाँ पे डाल दी, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जनरली भैंस की पीठ पर बगुला बैठा हुआ दिख जाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो कि हमारी सीटेट में पूछा जा चुका है, तो वो आप रीज़न मुझे कमेंट करके बताओ कि बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा या क्यों बैठता है वो। ठीक है, फिर आपको बताना है कि क्या तुमने किसी दूसरे जानवर पर सवारी करके देखा है, उसका नाम लिखो। सवार जानवर, सवारी देता जानवर, मतलब देखो यहाँ भैंस है तो भैंस क्या है, सवारी देता जानवर, और उसके ऊपर बगुला बैठा है तो वो क्या है, सवार जानवर। तो आपको ऐसे ही और एग्जाम्पल बताने कि कभी आपने किसी जानवर को किसी और के ऊपर बैठा देखा है ना, जैसे कोई भी जानवर किसी और के ऊपर, वो आपको बताना है। फिर वो जानवरों के नाम लिखो जो हमारी सवारी के काम आते हैं या जो हम सामान ढोने के काम में लाते हैं, वो सारे जानवर लिखने हैं। अब यहाँ पे एक हाथी बनाना है, कुछ नहीं दिया हुआ, देखो आपको यहाँ पे ना ये चित्र दिया हुआ है, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दो, उसको जहाँ पे बोल रहा है काटो मोड़ो चिपका दो, इस तरीके से एक हाथी बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, तो ये सारा डिस्कस हो गया। अब देखो अब यहाँ से हम क्या पढ़ने वाले हैं, गाँव में ना अलग अलग जानवरों की सभा हुई। ठीक है, मीन्स अब बहुत सारे जानवर हैं इस सभा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो जानवरों की सभा, अब ये सारे अपने अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी हमने ऊपर हाथी के बारे में पढ़ा ना, हाथी कहाँ रहते हैं, कैसे ग्रुप में जाते हैं, कितने हाथीनी और हाथी ग्रुप में होते हैं, हाथी कब से अलग रहना स्टार्ट करता है, हाथी क्या खाता है, हाथी का वजन कितना होता है, हाथी सवारी ढोने के अलावा और कौन कौन से जानवर काम में आते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस करा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी तरीके की जानकारी और जानवरों के बारे में एकत्रित करने वाले हैं और जानवरों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जानवरों की सभा, इन चित्रों को देखो और पढ़ो, ये जानवर आपस में क्या क्या कह रहे हैं, इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करें। अब ये देखो सांप, ये पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है, मैं तो जंगलों के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ, बस पिटारी है और ये सपेरा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे हाथी को हमने काम में लगा दिया कि वो सवारी इधर से उधर ढोएगा, तो सांप के लिए वो सांप डांस मीन्स क्या करा हुआ है, सपेरे ने सांप को पकड़ के पिटारे में रख दिया है। तो जो सांप है वो पिटारे के बाहर की दुनिया देख ही नहीं पा रहा, वो कह रहा है कि पिटारी मेरा घर है, बस पिटारी और ये सपेरा, बस अब तो कुछ है ही नहीं, मैं जानवरों में रह ही नहीं पाता। जबकि इनका असली निवास क्या है, सांप जो है बिल बना के रहता है, लेकिन वो उस बिल में रह ही नहीं पा रहा है क्योंकि सांप ने इसको पकड़ लिया है। मीन्स यहाँ पे हम इस पे चर्चा करेंगे कि हम अपने फ़ायदे के लिए इन जानवरों के साथ कितना नुकसान कर रहे हैं। फिर इन सांपों को ले जाया जाता है नाच दिखाने के लिए और सारी चीज़ें। अब देखो ये मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ, नाचो कूदो आग के गोले में से निकलो और भी ना जाने क्या क्या ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। मीन्स कि देखो एक इंसान जो है वो कितना क्रूल है कि अपने सर्कस को करने के लिए वो तो उसे नचवाता है कुदवाता है आग के गोले में से, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो भूखे रहना देता है, मतलब खाना नहीं देता, और पिटाई अलग से। तो क्या करता है, मतलब इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए जो नेचुरल है जानवरों को भी अपने बस में करके रख लिया है। ठीक है, अब देखो घोड़े का तो चेहरा ही बेचारा कितना कितना सिंपैथी वाला लग रहा है। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की एक नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल दी जाती है। हाँ आपको पता है ना घोड़े की नाल कितनी फेमस होती है, मतलब घोड़े के पैर में लोहे की वो ठोकी जाती है। मतलब सोचो एक लोहे की कील है जो भी है, किसी आप अपने पैर में इमेजिन करो एक लोहे की कील जो भी और हमारे पैर में ठोकी जाएगी, मतलब चुभ भी जाती है ना, तब हम इतनी तेज़ चोट से करार उठते हैं, इतना दर्द होता है। और वहीं पे जैसे पिन वगैरह घुस जाता है तो 2-3 दिन तक उसका निशान रहता है, जब भी पैर ज़मीन पे रखते हैं तो कितना दर्द रहता है, वहाँ पे निशान घाव बन जाता है। और घोड़े के तो बताओ देखो नाल ठोकी जाती है, पूरी अंदर तक नाल घुसा दी जाती है और फिर परमानेंटली रख दी जाती है, तो सोचो उनको कितना दर्द होता होगा। जस्ट बिकॉज जानवर हमसे कह नहीं पाते तो हम उनके ऊपर कितने तरीके के अत्याचार कर रहे हैं। अब देखो बंदर क्या कहता है, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन ना हो फिर भी नाचो वह भी खाली पेट। मीन्स इनको खाना भी नहीं देते प्रॉपर खाने के लिए और इनसे डांस करवाते हैं। ठीक है, फिर है बिल्ली, म्याऊं म्याऊं म्याऊं,
लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। तो देखो बिल्ली का जो केस है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं किसी के कुछ काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे प्यार करते हैं, दूध भी पिलाते हैं, सहलाते भी हैं, हर जगह से अपनी जगह से घूमती है। तो हर अपना जानवर का अलग अलग है। गुचरगू गुचरगू, जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो कबूतर के साथ ये चीज़ होती है। ठीक है, अब कह रहे डिस्कस करो कि तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों है? तो हमने रीज़न पढ़े, ऑब्वियसली क्यों उदास है, उनके साथ अत्याचार होता है, काम लिया जाता है, सारी चीज़ें। पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? तो देखो पेड़ों पर जो झूमते हैं बंदर वो फ्री हैं। कहते हैं ना फ्रीडम जो है सबसे ज़रूरी है। हमें भी हमारी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जानवरों को भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है। हम कौन होते हैं उनसे उनकी स्वतंत्रता या फ्रीडम छीनने वाले? पेड़ों पर जो बंदर झूलते हैं भाई वो फ्री हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो मिल जाए वो खा सकते हैं। लेकिन मदारी के बंदर के बारे में ऐसा नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता है, उनको लिमिटेड फूड दिया जाता है और उनके लिए स्पेस जो है बिल्कुल बहुत लिमिटेड है। ठीक है, स्पेयर बहुत ऑक्यूपाइड हो रखा है स्पेस, थोड़े से स्पेस में उनको आना जाना है। तो ये डिफरेंस है। फिर इस हाथी के कितने पैर? देखो अगर आप इस हाथी को देखोगे ध्यान से तो कभी आपको 4 पैर दिखेंगे, कभी आपको 6 पैर दिखेंगे और अलग अलग दिखेंगे। मतलब जितनी बार भी आप इस चित्र को देखोगे आगे पीछे करके दिखते रहेंगे पैर। बट हाथी के सिर्फ 4 ही पैर होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत आना। बाकी इमेज जिस तरीके से बनी हुई है कि आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको अलग आंसर मिलेगा। तो फिर इसमें यही है। क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने साथियों की, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यानी वो जब ग्रुप में रहते हैं तो जब भी एक दूसरे की हेल्प आएगी तो ऑब्वियसली वो मदद करते हैं। मान लो एक शेर इन पर अटैक करना चाहता है तो एक हाथी पर को तो वो अटैक कर देगा, बट अगर इतने सारे हाथी आ जाएंगे वो मिलके शेर को ही मार देंगे। तो इस तरीके से हेल्प करते हैं अपने बच्चों की, अपने साथियों की, और अगर ये ग्रुप में रहते हैं तो ये इस तरीके से हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये था हमारी ईवीएस क्लास 4th का चैप्टर 3rd, और इस चैप्टर में इतना ही है। आगे पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।